देखो तुम लोग के एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट ही होने वाले हैं कुछ दिनों में, और तुम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स याद भी किए होंगे, बट बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हें नहीं आ रहे होते हैं। और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ लिख दो तो जनरली टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, बट ऑब्जेक्टिव का केस क्या है, या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे। और देखो बिहार बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसके लिए तुम ईजिली तुक्का लगा सकते हो। और मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आई हूँ ना जिसका यूज़ करके तुम है कि सही तुक्के लगा लोगे। अब गारंटी तो पूरी नहीं होती है, बट बहुत हाई चांस है कि इससे तुम्हारा सही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो टेक्निक्स हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि देखो एलिमिनेशन मेथड, इसमें तुम्हें करना क्या है, सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो उसमें से अगर तुम तुक्का लगाने जाओगे तो तुम्हारे चांसेस बहुत कम रहेंगे। बट यही तुम्हें लग जाए कि नहीं ये ऑप्शन तो पक्का नहीं हो सकता। जनरली यही होता है कि आंसर नहीं आ रहा हो, बट कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें तुम कंफर्म होते हो कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो पहले उस ऑप्शन को हटा दो। अगर तुमने 2 ऑप्शंस भी हटा दिए ना, फिर तुम्हारे पास सिर्फ 2 बचेंगे, और 2 में से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुम सही वाले पे तुक्का लगा दोगे। नहीं 2 तो 3 पे भी एटलीस्ट जितना हो सके ट्राई करो कि एलिमिनेट करो। अगर हटा सकते हो ऑप्शन तो हटा दो, उससे तुम्हारे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले ही डायरेक्ट सही वाले पे मत चले जाना, पहले गलत हटाने का ट्राई करो। ये चीज़ें वर्क करती है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी वर्क करती है। सेकेंड थिंग इसकी देखो, ऑप्शन में कभी होता है ना कि ए में कुछ है, बी में कुछ और है, फिर सी में कुछ है, डी में रहेगा कि बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों, ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो जब भी ऐसा रहे ना कि 2 ऑप्शंस तुम्हें करने को मिले, तो वैसे वाले ऑप्शंस पे टिक कर देना। मैक्सिमम केस में ये ऑप्शन सही होते हैं। जैसे कुछ भी रहता है ना, ए एंड बी या फिर ए एंड सी, ए डी बी सी, कुछ भी 2 ऑप्शंस रहे तो उस वाले में कर देना, जो भी बोथ और दोनों वाले रहे। एंड वन थिंग, समटाइम्स इसकी जगह तुम्हें ऐसा भी रहेगा कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ए बी सी दे दिया होगा, फिर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, या फिर ऐसा टाइप जो भी हो, तो उसमें ऑल ऑफ दीज वाले ज़्यादातर टाइम में सही रहते हैं, तो तुम इस वाले ऑप्शंस के साथ चले जाना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि देखो कभी तुम अगर ऑप्शंस को देखते होगे ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑप्शंस, एक ऑप्शन होता है जो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होता है, मतलब लंबा सा लिखा होगा, तो जनरली वो जो बड़े से लंबा सा आंसर रहता है जनरली वो सही रहता है, क्योंकि उसमें ना जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि आंसर क्या है, तो बेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही रहता है। तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे कि अच्छा कुछ लंबा सा लिखा हुआ है, बड़ा सा लिखा हुआ है, तो तुम आराम से उसको टिक कर देना। अगर नहीं आ रहा हो तो आराम से उसको कर देना, हो जाएगा सही। एंड द लास्ट थिंग इज कि देखो जो बिहार बोर्ड में एनालाइज किया गया है कि पिछले ईयर का पेपर्स या फिर क्वेश्चन बैंक सब में, तो बिहार बोर्ड में ना मोस्ट ऑफ द केस में ऑप्शन ए सही रहता है। बहुत बार ये देखा गया ऑप्शन ए बिहार बोर्ड वाले सबसे ज़्यादा बार सही रखते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन ए वाला जो ना, ये लास्ट रखना कि जब तुम्हें थोड़ा भी ना आ रहा हो, पहले ट्राई कर लें एलिमिनेशन, फिर देखना कि इनमें से दोनों का ऑप्शन आ रहा है या इनमें से सभी वाला ऑप्शन आ रहा है, फिर देखना कि कोई डिटेल ऑप्शन आ रहा है। अगर ये सब में से ना समझ में आए तो लास्ट ऑप्शन रखना कि ऑप्शन ए लगा देना, क्योंकि ये लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर नहीं कुछ सालों का पैटर्न देखा गया, तो इट्स अ चांस कि इस साल भी वही पैटर्न बिहार बोर्ड फॉलो करे, तो ऑप्शन ए लगा देना। बाकी और पढ़ते रहो, जितना ऑब्जेक्टिव हो सके कवर कर लो, एंड ऑल द बेस्ट, टॉपर बनना है ना।